राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, त्रिगही राजयोग 17 फरवरी से 11 दिन, बहुत बड़ा प्रभाव। अब क्योंकि संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके दूसरे घर में सूर्य बुध शनि, आपके तीसरे घर में राहु और शुक्र, आपके 5वें घर में गुरु, आपके 6वें घर में मंगल और आपके 9वें घर में केतु, 10वें घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं। आपके धन के घर में त्रिगही राजयोग, आपके धन के घर में बुधादित्य राजयोग, आपके धन के घर में सूर्य और शनि की युक्ति। अब एक बात और हो गया है, आपके जो धन के घर में सूर्य बुध शनि बैठे हुए हैं, इनकी डिग्री परिवर्तित हो गई है। जैसे सूर्य महाराज अब हो गए हैं 2 डिग्री के, शनि महाराज 24 डिग्री के और बुध महाराज 7 डिग्री के हो गए हैं। और तीनों एक साथ कुंभ राशि में है। शनि भी कुंभ राशि में है, सूर्य भी कुंभ राशि में है और बुध भी कुंभ राशि में है। और यह घर होता है धन का। तो यकीन मानिए, धन संबंधी समस्या का पूरी तरह से निवारण होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी धंधा कर रहे हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उससे आप खूब धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, वहां से आप खूब धन कमा रहे हैं, अर्थात आपके प्रमोशन का योग बन रहा है, आपका इंक्रीमेंट लग रहा है, आपके तरक्की का योग बन रहा है। जो लोग ट्रांसफर चाहते थे, अपना स्थान परिवर्तन चाहते थे, उनके स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, आपका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इस समय पिता से मतभेद नहीं करना है, पिता से मतभेद से बचना है। आप जहां नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अपने बॉस से, अपने अधिकारी से मतभेद नहीं करना है। पिता की आज्ञा का पालन करना है और अपने सीनियर की आज्ञा का पालन करना है। ये 11 दिन धैर्य थोड़ा रखिएगा, क्योंकि शनि और सूर्य की युक्ति ठीक नहीं होती है तो ये पिता पुत्र, किंतु ये आपस में शत्रु हैं, बैर भाव रखते हैं। तो यदि पिता के साथ आप संबंध मधुर रखेंगे तो आपका काम बना रहेगा। इसीलिए कहते हैं, हमसे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहते हैं। आपको मैं अपडेट रखता हूं। अब इस समय हमारे जो भाई, जो बहन, जो पिता तुल्य हैं, जो माताएं देख रहे हैं वीडियो को, वो लोग यह बात जरूर मानेंगे, अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, पिता से मतभेद नहीं करेंगे तो कोई अनबन नहीं होगी, मामला सही रहेगा। पराक्रम में जबरदस्त इजाफा होगा, आप पराक्रमी बनेंगे। और यहां से इनकी 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, अष्टम भाव पे। अष्टम भाव होता है बाधाओं का, अड़चन का, अचानक से लाभ का। तो आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ होगा। यदि कोई बाधा, कोई संकट थी तो असंकट, वह बाधा दूर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इन ग्रहों की डिग्री बढ़ गई है। बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। अब सूर्य की भी डिग्री बढ़ी है। अब सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र है। तो यदि आप कहीं सरकार से जुड़ना चाह रहे थे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आप प्रयास करिए। सरकार की तरफ से आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब आपका सरकारी तंत्र में कोई नौकरी लग सकती है, या आप ठेका लेना चाहते थे तो ठेका का काम आपका हो सकता है। प्रयास आपको करना पड़ेगा। ग्रहों की जो स्थिति बनी है आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है। यदि आपका कोई पैसा फंसा है सरकारी तंत्र में,
वह पैसा मिलने का योग बन रहा है। हो सकता है वह पैसा आपको प्राप्त हो जाए। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। हमारे जो भाई, जो बहन, जो माताएं, जो पिता तुल्य हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बुध बिजनेस व्यापार के मालिक हैं, बैठे हुए हैं आपके धन के घर में। अब चूंकि धन के घर में जब बैठे हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस में आपको खूब तरक्की मिल रही है, आपको लाभ मिल रहा है। चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी, चाहे मझौले, किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस व्यापार है, आपको लाभ हो रहा है। आपके भाग्य के मालिक हैं बुध, बैठे हैं धन के घर में, तो भाग्य से आप धन कमा रहे हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है। तो जब भाग्य का साथ मिल रहा है तो आप धन कमाएंगे। जो अभिलाषा आपकी थी, जो मनोकामनाएं आपकी थी, आपकी अभिलाषा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भाग्य का साथ मिल गया है। तो इस समय आप अपने काम को तेजी में ला दीजिए, तेजी से करिए। इधर उधर की बात को न सुनना है, न देखना, किसी के फटी में टांग नहीं अड़ाना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखना है। तो आप धन को अपने बचाएंगे, धन को बढ़ाएंगे। ग्रहों की जो डिग्री बढ़ी है, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। आपको बहुत कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो समय है, यह जो परिस्थिति है, ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ है, इसका लाभ आपको मिल रहा है। इस समय में आप धैर्य रखेंगे 11 दिन तक, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय में आप 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को दीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सुंदरकांड का पाठ करिएगा, गाय को अपने हाथ से चारा खिलाइएगा, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल चढ़ाइएगा। जितना उपाय हो सके उतना उपाय करिए, हो सकता है आपको लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का समीक्षा करूंगा, विश्लेषण करूंगा। कोई एक प्रश्न करिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आपसे 1 पैसा नहीं चाहता हूं, आपसे 1 पैसा नहीं मांगता हूं, और उपाय बताता हूं। उपाय में भी आपका 1 पैसे का खर्च नहीं होगा, आप आराम से घर में बैठे कर सकते हैं। तो उपाय को अवश्य करिए, हो सकता है लाभ हो जाए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।